ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं और व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले उन्होंने वो सब कुछ कहना करना शुरू कर दिया है जिसके लिए ट्रंप जाने जाते हैं। एक दौरान जब पिछली बार वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि हवा में न्यूक्लियर ब्लास्ट करना चाहिए और इस बार जब 20 जनवरी को व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं उससे पहले ट्रंप कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके लिए दुनिया हैरान और परेशान है। अभी हाल ही में कनाडा वाले ट्रूडो चचा जब उनके पास पहुंचे थे डिनर पे, तो ट्रंप ने उनको कहा कि गवर्नर ट्रूडो। ये सुनकर ट्रूडो चौंक गए और उसके बाद जो ट्रंप ने कहा तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारा देश अमेरिका का क्यों ना 51 नंबर राज्य बन जाए। मतलब सीधा सीधा कनाडा को यह बता दिया कि जरा कायदे में रहो, फायदे में रहोगे नहीं सीधा राज्य बना लेंगे तुमको। अमेरिका में 50 है, तुमको 91 नंबर पे जोड़ेंगे। ट्रूडो ये सुन के परेशान हो गए। उसके बाद अभी जो नई कहानी आई है वो ये कि ट्रंप ने एक पूरे के पूरे देश को कह दिया, अबे सुनो, इतने $1 मिलियन लो और बिक जाओ। मतलब अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा का पूरा एक देश खरीदने का मन बना लिया है। यह सुनने में बेहद अजीब बात है लेकिन सही। ट्रंप ये चाहते हैं कि वो ग्रीनलैंड को खरीद ले। ग्रीनलैंड जहां की 80% भूमि बर्फ से ढकी हुई है, बहुत कोई बड़ा देश नहीं है, मतलब जनसंख्या के लिहाज से बड़ा नहीं है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के आधार पर या वो देखिएगा क्षेत्रफल तो काफी है। 21 लाख वर्ग किलोमीटर का ये देश है जिस पर कभी डेनमार्क का कब्जा होता था। आज भी डेनमार्क की देखरेख में वो देश चल रहा है, लेकिन आज के दौर में वो देश एक तरह से इंडिपेंडेंट अपनी पहचान रखता है। उस ग्रीनलैंड को खरीदने के का मन बना चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका कहना है कि ये खरीदना मेरा मन है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ये जो भौगोलिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो भूमि 80% तक जो है बर्फ से ढकी हुई है, वो खरीद क्यों रहे हैं ट्रंप, या खरीदने का मन क्यों बना रहे हैं। इस बात से डेनमार्क बेहद नाराज हुआ है, लेकिन ट्रंप तो अपनी अनोखी बातों के लिए ही जाने जाते हैं। यह पूरी कहानी इसीलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप को पता है कि रूस और यूक्रेन का वॉर दुनिया की कुछ ताकतें लगी हुई हैं जो जल्दी रुकने नहीं देंगे और ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका की सुरक्षा पुख्ता रहे, तो इसीलिए वो ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। ग्रीनलैंड में ऑलरेडी वहां पर अमेरिका का बेस है, सैन्य अड्डा है ऑलरेडी। वो खरीद लेंगे तो उनका मानना यह है कि अगर अमेरिका की सुरक्षा दृष्टि से देखेंगे तो वो ग्रीनलैंड में बैठे बैठे अमेरिका पूरा का पूरा रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया की निगरानी कर सकता है। निगरानी ही नहीं बल्कि इन देशों से आ रहे बैलिस्टिक मिसाइल्स को न कि अमेरिका हवा में मार गिरा सकता है, उनकी निगरानी भी कर सकता है। मतलब अमेरिका तक अगर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, वो चाहे रशिया से या फिर चीन से या नॉर्थ कोरिया से छोड़ा जाएगा, तो अमेरिका उनको ग्रीनलैंड में बैठे बैठे खत्म कर देगा। और यही कहानी है और वो इसीलिए चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए। ग्रीनलैंड की आबादी करीब 60-70 हजार है और इतनी ही आबादी में वो देश चल रहा है। कोई खेती बाड़ी की कहानी है नहीं और ऐसा कोई बिजनेस मॉड्यूल भी नहीं है। वहां कुछ जो दुनिया भर के पर्यटक जाते हैं वहीं से वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। डेनमार्क की देखरेख में ग्रीनलैंड चलता है। अब सीधे के सीधे पूरा का पूरा देश ट्रंप जो है व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले उस देश को खरीदना चाहते हैं ताकि अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता हो सके। वो बकायदा ग्रीनलैंड में अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहते हैं जिससे दुनिया भर से किसी भी देश से अगर अमेरिका की तरफ कोई खतरा या बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो या कोई फाइटर प्लेन हो। आपको पता है 6th जनरेशन फाइटर जेट रशिया के पास भी है और चाइना के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। तो ये सब आसमानी खतरे जो अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे, अमेरिका ये चाहता है कि वो अपनी जमीन से नहीं बल्कि एक जो पूरा का पूरा बर्फ का ही द्वीप है एक तरह से ग्रीनलैंड, वहां पर बैठे बैठे वो उसको खत्म कर दे। और दूसरा ये ग्रीनलैंड में ऑलरेडी जब अभी आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का समय है, ऐसे में ग्रीनलैंड की बर्फ ऑलरेडी पिघल रही है। और एक और बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है वो ये कि उनका मन है जो पनामा की नहर है जहां से दुनिया की बिजनेस का मतलब दुनिया भर में जो बिजनेस होता है जो जल मार्ग से होकर होता है उसका एक बेहद बड़ा पार्ट उसी मार्ग से होता है,
उन्होंने कहा है कि पनामा मार्ग को भी अमेरिका को कब्जा कर लेना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक व्हाइट हाउस नहीं पहुंचे, लेकिन व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले उन्होंने जो जो करना था या जिस तरह का मन उन्होंने बना लिया है, उससे लग रहा है कि दुनिया में शायद रूस यूक्रेन युद्ध तो रुक जाएगा, लेकिन अमेरिका अलग अलग मोर्चों पर कुछ नए देशों को आमंत्रित कर रहा है उससे लड़ने के लिए।